ऐसा नो गाइस? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? ओके। नाउ सी, हम लोगों ने डेटाबेस के लिए शुरुआत की थी, राइट? तो सबसे पहले अगर हम लोगों को डेटाबेस को क्रिएट करना है तो व्हाट इज द क्वेरी? टेल मी फास्ट। क्रिएट डेटाबेस नेम। Create database name. The first query we have worked out. Then we have to get the list. We just want the list of databases. What is the query? शो डेटाबेसेस। Show databases. उसमें से particular database हम लोगों को यूज करना है. What is the query? यूज डेटाबेस नेम। Use database name. फिर हम लोगों को टेबल क्रिएट करना है. What is the query? क्रिएट टेबल। Create table. Yes. टेबल नेम। Create table. Table name. Then in table name. in bracket. Create table name in bracket. First column name. वेरिएबल कैरेक्टर इन ब्रैकेट। First column name, first data type, comma, second column name, second data type, and so on. Okay. Create table name in bracket, first column name, first data type, in bracket, length, comma, second column name, second data type, in bracket, length, comma, third column name, third data type. आपको जितने कॉलम चाहिए वो सभी कॉलम्स हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं. क्लियर ना? सो दिस इज द स्टोरी वी हैव वर्कआउट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑफ क्रिएटिंग ऑफ व्हाट. हम लोगों को टेबल क्रिएट करना था. फिर हम लोगों ने वर्कआउट किया सिंपली अ टेबल विथ प्राइमरी की. हैव यू रिमेंबर हाउ टू क्रिएट अ टेबल विथ प्राइमरी की गाइज? व्हाट इज द क्वेरी? सिर्फ सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की? प्राइमरी की का मीनिंग क्या है? अगर हम लोग एक बार टेबल को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दे तो हम लोग उसमें यूनिक वाली वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं. वी कैन स्टोर ओनली द यूनिक वैल्यूज इन दैट. तो अगर हम लोगों को प्राइमरी की डिक्लेयर करना है तो टू गो फॉर द प्राइमरी की वी हैव टू सिंपली राइट डाउन क्रिएट टेबल नेम इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम नेम फर्स्ट डेटा टाइप कॉमा सेकंड कॉलम नेम सेकंड डेटा टाइप प्राइमरी की. जो कॉलम को आप लोगों को प्राइमरी की देना है वो कॉलम को आप लोग प्राइमरी की दे देंगे. ओके. वंस यू आर डन विद दिस, ये सभी चीज़ें वर्कआउट होने के बाद वी हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन. इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट चीज़ वर्कआउट करनी है. अब देखिए, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़ माई DB. ये मेरा डेटाबेस था. इसके अंदर अगर हम लोगों को टेबल्स देखने हैं तो शो टेबल्स नाम की क्वेरी यूज़ करेंगे. शो टेबल्स विद द सेमीकोलन एट द एंड. देन इफ आई वांट टू नो अबाउट the description of the table, then we can go and get the description, user data. Okay. Then what is the next thing we have to do? अब देखिए हम लोगों को करना क्या है. Now we want to perform a insertion operation into this. अब हम लोगों को इसमें insertion operation perform करना है. Okay. We just want to perform insertion operation. अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, important है. How we can perform a insertion operation. To perform a insertion operation we have to write down the query. अब पहला जो insertion operation है वो है insert data into the complete table. Guys, insert data into the complete table and insert data into particular column. दो चीजें हैं, insert data into the complete table and insert data into the particular column. कैसे? अब मुझे अगर सभी कॉलम्स में, दो ही कॉलम है मेरे इसमें, सभी कॉलम्स में डेटा को अगर वैल्यूज अगर इनपुट देनी है तो हम लोग इसमें वैल्यूज इनपुट कैसे देंगे? सिंपली वी हैव टू राइट डाउन अ सिंपल थिंग. वी हैव टू गो हियर यू हैव टू सिंपली राइट डाउन इंसर्ट कमांड. हम लोगों को यहाँ पे वर्कआउट करनी है इंसर्ट कमांड. तो हम लोग इंसर्ट कमांड को कैसे वर्कआउट करेंगे? लिसन गाइस, हाउ वी कैन गो फॉर इंसर्ट कमांड. यू हैव टू सिंपली राइट डाउन insert into टेबल नेम. जो टेबल में हम लोगों को वैल्यू इंसर्ट करनी है वो टेबल, लेट्स से यूजर डेटा, इन ब्रैकेट. देखिए अब हम लोग
क्वेरी के थ्रू वैल्यूज को इनपुट दे रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को पाइथन के थ्रू वैल्यूज इंसर्ट करना है, पाइथन के थ्रू टेबल क्रिएट करना है, पाइथन के थ्रू सभी चीज़ों को वर्कआउट करना है। तो अब मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं सिंपली यहाँ से डायरेक्टली क्वेरीज बेस्ड वर्कआउट कर रहा हूँ। लेटरली विल गो ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस थिंग्स प्रॉपरली। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, that is insert into user data, then you have to simply write down values in bracket, पहले कॉलम की वैल्यू आई बेस, कॉमा दूसरे कॉलम की वैल्यू आई बेस @gmail.com, आई बेस @gmail.com, ओके, सेमीकोलन, एंटर। क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर? It Hello, gives me, sir. yes beta, tell me, yes tell me fast. Hello, sir. हाँ yes Sir, repeat again, sir. So see, if you want to perform the insert operation, be on time Vaishali. So if you want to perform the insert operation, how we can perform the insert operation? अगर हम लोग को insert operation करना है तो क्या क्वेरी लिखेंगे हम लोग? insert into table name, ओके, जो टेबल में है आप, जो टेबल में आप लोगों को वैल्यू इंसर्ट करनी है वो टेबल, insert into table name वैल्यूज इन ब्रैकेट, पहले कॉलम की वैल्यू कॉमा दूसरे कॉलम की वैल्यू, ओके, यू हैव टू पास हियर फर्स्ट कॉलम वैल्यू कॉमा सेकेंड कॉलम वैल्यू। हैव यू क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, सो दैट इज द थिंग टू बी परफॉर्म विथ इंसर्शन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सही में वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है? सो फॉर दैट पर्पज वी कैन राइट डाउन द सिलेक्ट ऑपरेशन लाइक दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा। सो सी यू विल गेट अ कंप्लीट टेबल, ओके, यहाँ पे आप लोगों को पूरी टेबल की वैल्यू मिलेंगी। इज इट क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes or no? Guys, have you cleared these queries? Yes, sir. Okay. Yes, Try to work out. पहला हम लोगों ने वर्कआउट किया इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट इनटू द कंप्लीट टेबल, पूरे टेबल में मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है। और दूसरा हम लोगों ने वर्कआउट किया सिलेक्ट, सिलेक्ट यानी वी जस्ट वांट टू चेक वेदर दैट वैल्यूज आर प्रेजेंट और नॉट, चेक करना था कि उसमें वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। That is we are used for select. Workout, execute fast. I want to insert the value into this table, into the email. So you have to write down simply insert into table name user data, insert into table name user data in bracket, जो कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है वो कॉलम का नाम, वैल्यूज इन ब्रैकेट उसकी वैल्यू। अब देखिए, अगर आपके पास 3-4 कॉलम होते हैं तो आप लोग 3-4 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। आपके पास 6 कॉलम होते हैं तो 6 में से जितने भी कॉलम है उतने कॉलम में आप लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग व्हाट क्वेरी? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम नेम कॉमा सेकेंड कॉलम नेम कॉमा थर्ड कॉलम नेम and then its values. Have you clear guys? Clear to all of you? Yes or no? Have you clear? Yes, sir. Okay, so first insertion was complete table insertion and second insertion is particular column insertion. ओके, सेकेंड वाला जो इंसर्शन है वो पर्टिकुलर कॉलम इंसर्शन है। ट्राई टू वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट बोथ क्वेरीज। डेटा फ्रॉम द टेबल, ओके, अगर आप लोगों को टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कोई भी, तो आप लोग सिलेक्ट ऑपरेशन यूज कर सकते हो। ओके, यू हैव टू यूज द सिलेक्ट ऑपरेशन फॉर दैट। नाउ हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस? अब यहाँ पे जब आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम,
अगर आप लोग लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो इन दैट केस यू विल गेट द कंप्लीट थिंग्स। आप लोगों को पूरा का पूरा रिकॉर्ड, पूरे के पूरे टेबल्स मुझे आउटपुट में मिलेंगे। क्लियर ना? Yes, sir. ओके, सो दैट द थिंग वी हैव टू वर्क आउट, दैट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। पूरे के पूरे टेबल्स मुझे आउटपुट में मिलेंगे, पूरा का पूरा टेबल का रोज, पूरा का पूरा डेटा मुझे आउटपुट में मिलेंगे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू? अब हम लोगों को क्या करना है? लिसन टू मी केयरफुली। नाउ हियर आई वांट टू सिलेक्ट अ डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलम। ओके, मुझे पर्टिकुलर कॉलम से डेटा चाहिए। ओके, आई वांट डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलम मीन्स मुझे सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना है। तो गाइज, हाउ वी कैन डिस्प्ले द नेम? यस, एनीवन knows how to select the data from particular column? पर्टिकुलर कॉलम से हम लोग डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे? हाउ वी कैन सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलम? तो देखिए, अगर आप लोगों को पर्टिकुलर कॉलम से डेटा को सिलेक्ट करना है तो यू हैव टू राइट डाउन सिंपल स्टोरी ओवर हियर। सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज यूजर डेटा। Clear, guys? Yes, sir. Okay, if you want to select the data from particular column, how we can select the data from particular column? By using the simple story, select star from table name. Okay, you have to simply write down select star from table name. Select column name from table name. Select column name from table name. Got it? Are you clear, guys? Yes, sir. ओके, तो मेरे पास अगर 3 कॉलम होते हैं और 3 में से मुझे 2 ही कॉलम से डेटा निकालना है, तो इन दैट केस आई कैन राइट डाउन सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मुझे यहाँ पे नेम एंड ईमेल चाहिए, तो सिलेक्ट नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम यूजर डेटा। क्लियर? Are you clear, guys? पहला सिलेक्शन कंप्लीट Yes, sir. टेबल सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्शन। पहला सिलेक्शन कंप्लीट टेबल सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? पर्टिकुलर कॉलम से डेटा को सिलेक्ट किया। क्लियर ना? अगर आप लोगों के पास एक टेबल है जिसमें 10-15 कॉलम्स है, आप लोगों को सिर्फ उसमें से ईमेल की जरूरत है, तो आप लोग उसमें से सिर्फ ईमेल को वर्कआउट करेंगे। क्लियर, गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. ट्राई टू एग्जीक्यूट फास्ट, गो फास्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 3 आपको बॉटम 3 रिकॉर्ड देता है, सॉरी टॉप 3 रिकॉर्ड देता है। मुझे बॉटम 3 रिकॉर्ड चाहिए, क्या करेंगे? कैन एनीवन टेल मी how we can get the bottom 3 record? Workout, search. अब सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला टेबल क्रिएट किया था, वो मैंने क्रिएट किया था क्रिएट टेबल नेम इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम नेम कॉमा सेकंड कॉलम नेम। ओके, इस तरीके से वर्कआउट किया था। अब हम लोगों को करना क्या है, देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू वर्क। और दूसरा टेबल देखा था प्राइमरी की के साथ। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टेबल बताता हूं। एक टेबल जो है वो टेबल है ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम के साथ। ओके, ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम के साथ। अ टेबल इज ऑफ ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम। अ टेबल इज ऑफ ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम। इट मीन्स दैट, what is the meaning of that? What is the meaning of that? टेबल ऑफ ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम यानी क्या? देखिए, अब हर एक टेबल में हम लोग 100, 200, 300, 400 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं। ओके, वी कैन इंसर्ट द n नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड इनटू अ टेबल। हम लोग n नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड टेबल्स में इंसर्ट करते हैं।
सो एज वी आर इंसर्टिंग द n नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड को यानी हर एंट्री को कुछ ना कुछ एक आईडी होना चाहिए, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्टूडेंट का नेम ईमेल एंटर कर रहा हूँ तो वो जो स्टूडेंट है उसका नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन उसको एक आईडी भी मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रोल नंबर इज एन यूनिक आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ इन टू योर क्लासरूम। एनरोलमेंट आईडी इज अगेन द यूनिक आईडी फॉर योर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। Have you clear? Cleared all of you guys? Yes, sir. Okay. अब मुझे एक बात बताइए, अब यूनिवर्सिटी में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम लोगों को एक यूनिक आईडी मिलता है। अब ये जो यूनिक आईडी है, ये यूनिक आईडी वो लोग खुद से जनरेट करते हैं मैन्युअली कि ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट होता है? गाइस, इट इज सिस्टम जनरेटेड और ऑटोमेटिकली जनरेटेड और मैन्युअली जनरेटेड? यस। हमने आपको जो एनरोलमेंट आईडी यूनिवर्सिटी देती है वो मैन्युअली कोई पर्सन जनरेट करता है क्या? पहला ये था, अब इसको ये दिया जाए, उसके बाद इसको ये दिया जाए, या फिर ऑटोमेटिकली जैसे आप सिस्टम पे वर्कआउट करते हो तो आपको मिल जाता है? इज इट ऐसा? नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम जनरेटेड और मैन्युअली जनरेटेड? System generate. तो क्वेश्चन ये है कि सिस्टम कैसे जनरेट करती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसे सिस्टम कैसे जनरेट करती है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो एक्चुअली सिस्टम में ये चीज डेटाबेस वर्कआउट करता है। ओके, ये चीज ऑटो जनरेशन का जो काम है वो डेटाबेस करता है। ऑटो जनरेशन का जो काम है वो डेटाबेस करता है। तो ऑटो जनरेशन का काम डेटाबेस कैसे करता है, इसके लिए हम लोग जब भी टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम एक ऐसा कॉलम क्रिएट करते हैं जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहे। ओके, वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ कॉलम विच इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली। ऐसा एक कॉलम जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगा, ऐसा एक कॉलम जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएंगी। सो ऐसे कॉलम को हम लोग बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम। ओके, दिस कॉलम इज कॉल्ड एज ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम। ओके, क्लियर ना गाइस? हैव यू क्लियर? ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम। तो अब हमें करना क्या है, हम लोगों को एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम हो। यानी अगर मैं नेम और ईमेल की वैल्यू इंसर्ट करूं तो पहले कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए। व्हाट इज द क्वेरी यू हैव टू राइट डाउन फॉर दिस? सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल with auto incremented column, then how we can create that table with auto incremented column? Listen to me carefully. Create table user data 2 in bracket। पहला जो कॉलम है, लेट्स टेक id। ये कॉलम मैं ऑटो इंक्रीमेंटेड लेता हूं तो id, आई एम टेकन द id। उसके बाद मैं लिखूंगा इंटीजर, देन ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ओके, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, देन यू हैव टू राइट डाउन सिंपली प्राइमरी की। इज इट क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? क्रिएट टेबल नेम, id, इंटीजर, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, कॉमा सेकेंड कॉलम का नाम। जैसे नेम, उसमें एक कॉलम चाहिए मुझे, वैर कैर 900, कॉमा ईमेल भी चाहिए तो ईमेल वैर कैर 900, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। यूजर डेटा 2 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो आई मेक इट एज एन यूजर डेटा 3। मैं एक ऐसा टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जैसे जिसमें ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम है, ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम है। सो आई एम जस्ट राइट डाउन हियर
क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इन ब्रैकेट कॉलम नेम, उसके बाद इंटीजर. ओके, वी आर टेकन हियर इंटीजर. देन वी हैव टू राइट डाउन ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट. ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट यानी क्या? ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहेगा. प्राइमरी की यानी वो यूनिक भी रहेगा. ओके, इट जस्ट गोइंग टू बी रिमेन एज अ यूनिक एज वेल. देन सेकंड कॉलम नेम, सेकंड डेटा टाइप, थर्ड कॉलम नेम, थर्ड डेटा टाइप, एंड सो ऑन. क्लियर नाउ? Have you clear, guys? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So that is the way we can execute. That is the way we can work out. तो अगर मैं ये कॉलम टेबल को डिस्क्राइब करूं यूजर डेटा 3, तो देखिए अब अगर मैं इसमें इंसर्शन परफॉर्म करना चाहूं तो इंसर्शन कैसे परफॉर्म करेंगे इसमें? हियर वी हैव टू सिंपली राइट डाउन इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूजर डेटा 3, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूजर डेटा 3. अब वैल्यूज, अब देखिए पहला कॉलम तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इसमें मैं 2 बार वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकता. पहला कॉलम ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो इसमें हम लोग वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते. सॉरी, तो हम लोगों को रिमेनिंग 2 कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ेगा. पहला कॉलम ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो इसमें हम लोग वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते. हम लोगों को रिमेनिंग 2 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेंगी. तो कैसे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इन ब्रैकेट इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, इन ब्रैकेट जो कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है, लेट्स से नेम कॉमा ईमेल वैल्यूज इन सिंगल कोट्स. आई राइट डाउन हियर ibase comma again write down here ibase1@gmail.com bracket complete semicolon enter. What it says, what is missing? Insert into table name values double हो गया. Insert into table name column name values and enter. So see, it will inserted the value. अब अगर मैं select statement फायर करूँ, select star from user data 3, so what is the output I am getting? See, पहला जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली मुझे मिला है, ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी मुझे मिला है. इज इट क्लियर गाइज? ध्यान में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऐसा नो? Sir, once again. रिपीट वंस अगेन. सी, व्हाट आई वांट टू डू, मुझे एक ऐसा कॉलम क्रिएट करना है जिसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए. ओके, जिसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए. तो मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल नेम. ओके, आई राइट डाउन अ क्वेरी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम नेम दैट इज आईडी. आईडी की जगह आप रोल नंबर भी ले सकते हो, एनरोलमेंट आईडी भी ले सकते हो. यू कैन टेक एनीथिंग दैट यू वांट. फिर उसके बाद मैंने लिखा इंटीजर. नो, व्हाट इज दिस इंटीजर? इंक्रीमेंटेड है यानी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा. तो हम लोग इंटीजर को ही बढ़ा सकते हैं. क्लियर ना? वी कैन ओनली इंक्रीज द इंटीजर वैल्यू सो दैट द डेटा टाइप इज इंटीजर. देन ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट. ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट यानी क्या? वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना चाहिए. Then we have to write down primary key. What is the meaning of primary key? वो primary key रहेंगी. And then second column name, second data type, third column name, third data type, and so on. Have you clear, guys? Yes, sir. Cleared all of you? So that is the way we can work out. तो मुझे इसमें जब इंसर्शन करना था, when I want to perform the insertion, how we can perform the insertion? अब पहला कॉलम मेरा ऑटो इंक्रीमेंटेड है ना, पहला कॉलम मेरा ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो उसकी वैल्यू तो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं ना. आई जस्ट नीड टू इंस्टॉल द 2 वैल्यूज. मुझे 2 वैल्यूज को इंसर्ट करना है, 2 कॉलम के वैल्यू को इंसर्ट करना है, नेम और ईमेल के. तो मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा? इंसर्ट इनटू टेबल नेम.
इन ब्रैकेट पहले कॉलम का नाम, ओके, देन वैल्यूज, पहले कॉलम की वैल्यू, उसके बाद दूसरे कॉलम की वैल्यू। इज इट क्लियर? और जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग हियर? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जब करता हूं तो यहां पे पहला कॉलम नेम मुझे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड मिल रहा है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, तो ऐसे में जितने चाहे उतने रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट दिस IBase 69 और एक लेता हूँ 12, हियर आई एम टेकन 70 लाइक दिस, और यहाँ पे लिखता हूँ 72। सो सी, अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डेटा, सॉरी मैंने दूसरे टेबल में उसे इंसर्ट किया, यूज़र डेटा 3 में इंसर्ट करना है, 12 लिखता हूँ, IBase 12 लिखता हूँ, ओके, IBase 13 लिखता हूँ हियर, अगेन गोइंग टू राइट डाउन IBase 13। और अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डेटा 3 लिखूँ तो देखिए, ओके, हियर वी आर जस्ट गेटिंग द थिंग्स लाइक दिस वन, क्लियर? ID सॉरी, ID ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, क्लियर ना? Yes, sir. Okay. So that is the thing we can work out. Okay, so try to work out, create a table with auto incremented column, go fast. Yes, sir. Okay ना? So हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिला है, that we are just getting a simple one, that is select star from user data 3, okay, in which we just work out with the execution of this stuff, okay. अब आगे देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू वर्क आउट। अब अगर मुझे इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से वर्कआउट करना है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं, ओके, तो जो ID है 1 2 3 उसी तरीके से मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ओके, 1 2 3 यानी जस्ट असेंडिंग ऑर्डर से। अब मुझे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर से आउटपुट चाहिए, मीन्स व्हाट, आई जस्ट वांट थर्ड ID फर्स्ट, देन सेकंड ID and then first ID, okay, third ID, second ID and first ID. Have you clear what is the exact output we want, guys? Clear now? Have you clear what we want exactly? Yes or no? Yes, sir. ओके, 3 2 and 1, ओके। तो अब हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, लिसन टू मी केयरफुली। मुझे अगर आउटपुट में चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा 3, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है, ऑर्डर बाय ID, order by ID, DESC, descending. So see, we can arrange the element in ascending or descending order, okay. हम लोग ascending या descending order से elements को arrange करते हैं। So how we can work out, just you write down the query, select star from table name, order by, जो जिससे आपको उसे ऑर्डर करना है, ID के कॉलम से ऑर्डर करना है, तो मैंने ID लिखा, ऑर्डर बाय DESC यानी क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। हैव यू क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ओके ना? सो व्हाट इज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? तो असेंडिंग यानी क्या, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है ही, और डिसेंडिंग यानी क्या, तो आप लोग उसे डिसेंडिंग ऑर्डर से वर्कआउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्वेरी।
Clear? So we are just getting the things like this one. Work out. Work out with this. कीजिए workout. How we can get the element in ascending and descending order. वर्कआउट. अब मुझे आप लोग बताएंगे हाउ वी कैन गेट अ बॉटम 3 एलिमेंट. Let me know once it is done. Let me know. Descending order, ascending order. By using this, you can get a bottom 3 record as well. Top 3 record to select star from table name. Done, sir. Done. Good. Got the bottom 3 record as well? Yes, sir. Okay, good. So guys, try to work out on this. Work out with some more queries. कल हमारी query complete हो जाएंगी. Then we'll move toward the connecting the database with the Python. हमें connection establishment करना है database और Python के बीच में. We just want to establish the connection in between the database and Python. That's the story we have to work out. Clear, guys? We'll meet back again on Yes. tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care, guys.